आज की इस सेशन में हम लोकसभा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ ही इस टॉपिक से बनने वाले 50 MCQ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, इसके बाद जस्ट हम 50 MCQ क्वेश्चन को कराएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं तथा इनको सीटें के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब लोकसभा होता है लोगों का सदन होता है, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय संसद का निचला सदन होता है, जबकि जो राज्यसभा होता है वह उच्चतर सदन होता है और लोकसभा निचला सदन होता है। इसे हम चर्चित सदन भी कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा को किस सदन के नाम से बुलाया जाता है। इसे लोकप्रिय सदन या चर्चित सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की है? 17वीं नंबर पर चल रही है। और अब हम आगे देखते हैं कि लोकसभा में सीटों की स्थिति क्या है। लोकसभा में सीटों की स्थिति है, कुल सीटों की संख्या कितनी है? 552। इधर अब पूछा लोकसभा में सीटों की संख्या, तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 552 है। कितनी है? 552 है। तथा जिसमें से राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होता है? 524 होता है। तथा यूनियन टेरिटरीज एरियाज का कितना होता है? 19 सीट होता है। जबकि नामित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 545 है तथा कुल सीटों की संख्या पूछे तो 552 है। यानी चुनाव 545 में होता है। अब इसमें आया नामित सदस्यों की संख्या। अब इसमें नामित सदस्य कौन से होते हैं? जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, जिसे आंग्ल भारतीय भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। अब हम इसके बारे में लिखा भी हुआ है संविधान के आर्टिकल 366B में लिखा है कि संविधान के अनुसार यूरोपीय मूल के पुरुष एवं भारतीय महिला से उत्पन्न संतान को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। अब वर्तमान में जो लोकसभा सीटों में कौन कौन से 2 सीटें हैं, उनमें से कौन कौन से उम्मीदवार थे? पश्चिम बंगाल के थे जॉर्ज बैंकर तथा केरल के रिचर्ड है। वर्तमान में 2 आंग्ल भारतीय सीट हैं जो किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। अब हम और आगे देखते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है कौन सा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, जबकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। इसमें कभी कभी डाउट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड करके रखा कि लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। जो लोकसभा के वर्तमान में 2 लोकसभा अध्यक्ष कौन से हैं? ओम बिरला हैं। ठीक, अब हम सीटों का आरक्षण देख लेते हैं। 87वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार सीटों का जो आरक्षण था कितना था? SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 था तथा ST के लिए कितना था? 47 था। SC के लिए 84 था। ठीक, सीटों का आरक्षण है। बाकी की जो जितनी है तो जनरल और OBC के लिए है। और हम आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है, जिसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इधर 550 नहीं है, 552 है। अधिकतम संख्या 552 होती है। तथा कभी कभी चुनाव के बारे में पूछ लेते, कितने पद में चुनाव होता है? 545 सीट में चुनाव होता है। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? कितनी निर्धारित की गई? अब 545 निर्धारित की गई, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1954। 1954 को लोकसभा का नाम किस वर्ष के नाम? 1954
4 को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? कितने? 2 होता है। वर्तमान में कर्नाटक तथा केरला के एक एक सदस्य हैं जो किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं, आंग्ल इंडियन है। अब हम दोस्तों इधर आंग्ल इंडियन आ गया है। अब आंग्ल इंडियन कौन कहलाते हैं? आंग्ल इंडियन उन्हें कहते हैं जिसके यानी कि जो निवासी कहाँ का हो? अपने एशिया का हो और जिसकी माँ यानी अलग कंट्री के हो, उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? आंग्ल इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी, फारसी। किसका है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन इसका राइट जवाब होगा। जो लोकसभा में इनकी सीटें कितनी हैं? 2 हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। जिसका राइट जवाब होगा 25 वर्ष होगा, इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ या पद पर ना हो। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटों का आवंटित होता है? जो लोकसभा में सीटों का भी विभाजन होता है, जिसमें किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या पर, क्षेत्रफल पर, गरीबी पर, भाषा पर। जिसका राइट आंसर होगा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर यानी सीटों का आवंटन होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2026 तक। किस सन में? 2026 सन तक का इसकी जनगणना सेम रहेगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में संबंधित है? 6वां व 22वां, 13वां एवं 28वां, 7वां एवं 31वां, 11वां तथा 82वां। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7वां एवं 31वां इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया था? कितने वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार बढ़ाया, 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, 1 बार बढ़ाया गया, 2 बार, 3 बार, कभी भी नहीं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 बार बढ़ाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीवी मावलकर। जिसका राइट आंसर होगा जीवी मावलकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जीवी मावलकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जिसका एक सभी कोई जानते हैं, मीरा कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते थे? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। जिसका राइट आंसर होगा वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, एमपी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश।
जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूपी। यानी यूपी राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। जैसे कि लोकसभा का जो निर्धारण सीटों का आवंटन होता है किस आधार पर किया जाता है, जानते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर। अपने इंडिया में पॉपुलेशन सबसे अधिक किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है, यूपी भेजता है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं? किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि अधिक है? अभी अभी हमने बताया था कि जिस राज्य की पॉपुलेशन अधिक होती है उसी राज्य से लोकसभा एवं राज्यसभा की सीट अधिक आती हैं। श्योर है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूपी। अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 14 है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी डिमांड हो कि लोकसभा हर एक राज्य के अलग अलग लोकसभा सदस्यों की संख्या की वीडियो बनाई जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अलग अलग लोकसभा सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों की बता देंगे विथ ट्रिक। अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कितनी है? ऑप्शन नंबर ए यानी 40 है। बिहार में 40 है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? ये 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। छत्तीसगढ़ में 11 हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें हैं 42 है, 2 हैं, 14 हैं, 40 है। जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी ए यानी 42 है। कितनी है? 42 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में से किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? कौन प्रमाणित करता है? जिसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष। अब कौन सा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 15, 20, 25, कोई सीमा नहीं है। जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन, जिसे सत्र कहते हैं, में भाग नहीं लिया? कौन से प्रधानमंत्री थे? कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, पीवी सिंह, वीवी सिंह, वेंकट बराह सिंह, इसमें ऐसे कुछ नाम था इनका। विश्वनाथ प्रताप सिंह था इसका, बीपी सिंह का, तथा चौधरी चरण सिंह। जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद या राज्यसभा? जिसका राइट आंसर होगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम क्या है? कितना कोरम है? इसका कोरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/10 लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? लोकसभा, राज्य रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड? जिसका राइट जवाब होगा लोकसभा। हम जैसे जानते हैं कि 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी तीनों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा रेलवे यानी रक्षा मंत्रालय किस सूची में है? संघ सूची में है। राज्य सूची में जैसे सिंचाई उचाई होगा इसमें, और समवर्ती सूची शिक्षा के क्षेत्र में 3 सूचियाँ होती हैं, जिसमें संघ सूची में 100 विषय हैं लगभग। इसी तरह सभी में है, एक में 69 है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा जिसका लोकसभा। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा को में ही प्रारंभ किए जाते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक? जिसका राइट आंसर होगा यानी वित्त विधेयक होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ
प्रस्तुत किया जाता है? कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में, जिसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? किसके नियंत्रण में आता है? गृह मंत्रालय, यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, राष्ट्रपति को, जिसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? अभी हमने पीछे भी बताया कितने सदस्य, 1/10, उसमें तो कोरम पूर्ति के लिए रहते हैं। कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन, किसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है? किसके? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेजी के दौरान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि लोकसभा वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत की राशि को खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अब हम देखेंगे कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में। जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख है, राजस्थान का बाड़मेर है, गुजरात का कच्छ है तथा लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सबसे कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? कौन सा? जिसका आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राष्ट्रपति। जिसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जैसे कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यानी 50 है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या कितनी है? 50 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लद्दाख। अभी हमने इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन बताया, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है जिसके पास न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40, 100। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 55। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम किसने दिया? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों में अधिक की अवधि तक कार्य किया? किसने किया?
जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इसी तरह आप राज्यसभा के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कृपया अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड इसी तरह अन्य वीडियोज़ के लिए बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।